नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जंग जान लेती, ये हम सब जानते हैं, मगर जंग जिस तरह यूक्रेन में जान ले रही, उसने जंग के सारे मतलब और मायने ही बदल कर रख दिए। आज वारदात में चंद तस्वीरों के जरिए आपको दो बातें बताना चाहता हूं। पहली ये कि यूक्रेन आखिर कैसे रूसी सेना के सामने डटकर खड़ा है, और दूसरी ये कि रूस और यूक्रेन यानी दोनों ही देशों की सेना किस तरह लाशों के अंबार लगा रही। रूस यूक्रेन की जंग में हर तरफ बिखरी तबाही, यूक्रेन के शहर शहर बर्बादी का कहर। रोज सामने आ रही हैं जंग की डरावनी तस्वीरें, जंग में पिसते यूक्रेनी नागरिकों की कचोटने वाली दास्तान। इन तस्वीरों में एक रूसी टैंक तेजी से शहर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यूक्रेनी फौजी सड़क पर नाका लगाए खड़े हैं। ये वो T-72 टैंक्स हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों ही सेनाओं के पास हैं। ऐसे में यूक्रेनी फौजियों को लगता है कि ये टैंक शायद उन्हीं की सेना के हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो दहलाने वाला है। टैंक बिल्कुल करीब आकर यूक्रेनी फौजियों पर गोला दाग देता है और पलक झपकते ही सभी के सभी यूक्रेनी फौजियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। इत्तेफाक से ये हौलनाक तस्वीरें एक नहीं बल्कि दो कैमरों में कैद हुई हैं। लेकिन इन तस्वीरों ने अब सोशल मीडिया में भूचाल ला दिया है और इसे रूसी सेना की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अपने तरह की ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। अब अगली तस्वीर देखिए। रूसी फौजियों का एक काफिला T-64 टैंक्स के साथ एक रिहायशी इलाके से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में आप रूसी टैंक्स के इस मूवमेंट को आसानी से देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और फिर गिनती यूं ही आगे बढ़ती जाती है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो इन रूसी फौजियों की सोच से भी परे है। अचानक सड़क से गुजर रहे रूसी काफिले पर करीब 45 मीटर की दूरी से यूक्रेनी फौजी कहर बनकर टूटते हैं। एक मकान की ओट में घात लगाए खड़ा यूक्रेन का टैंक इस रूसी काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है और देखते ही देखते एक रूसी BTR-84 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी फौजी वाहन यूक्रेनी टैंक का निशाना बन जाता है। घात लगाकर किए गए इस वार में यूक्रेनी फौजियों का निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है और रूसी फौजी वाहन आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इस तरह बीच सड़क पर ही ये मिलिट्री व्हीकल धू-धू कर जलने लगता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी आमने सामने की जंग का ये वीडियो यूक्रेन वेपन ट्रैकर के रिसर्चर्स ने जारी किया है। यूक्रेन के गुरिल्ला वार का ये वीडियो अब पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखता है खुद को घिरा देख रूसी फौजी भी यूक्रेनी हमले पर पलटवार करने की कोशिश करते हैं। अब रूसी टैंक ताबड़तोड़ गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन एक तो लोकल न होने की मजबूरी, दूसरा इंटेलिजेंस की कमी और तीसरा यूक्रेनी फौजियों का गुरिल्ला टेक्निक। ताबड़तोड़ फायरिंग के बावजूद रूसी फौजी यूक्रेनी टैंक को टारगेट करना तो दूर, उसे ठीक से लोकेट तक नहीं कर पाते और उनके सारे के सारे वार खाली चले जाते हैं। उधर रूसी काफिले पर हुए इस एम्बुश अटैक यानी गुरिल्ला वार से रूसी फौजियों के होश फाख्ता हो जाते हैं और टैंक और दूसरे फौजी वाहनों से उतरकर रूसी फौजी इधर उधर भागने लगते हैं ताकि रिहायशी इलाकों में छुपकर या फिर किसी दीवार की ओट लेकर अपनी जान बचा सकें। नीचे चलते इस एक्शन का एक एक मंजर हवा में उड़ता यूक्रेनी फौज का ड्रोन अब भी लगातार कैद कर रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। सूत्रों की माने तो उस रोज यूक्रेनी टैंक्स ने इस तरह एक एक कर कई रूसी वाहनों को रास्ते में ही टारगेट कर उन्हें मटियामेट कर डाला था। आखिरी तस्वीर में यूक्रेनी अटैक का शिकार बने BTR-84 वाहन के पास कुछ रूसी फौजियों की लाशें नजर आती हैं। इस अटैक को अंजाम देने वाला यूक्रेनी टैंक मौका वारदात से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा या नहीं, इसका तो फिलहाल पता नहीं है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि यह हमला तब किया गया जब रूसी फौज कीव पर कब्जा करने में नाकाम होने के बाद वापस लौट रही थी। अब बर्बरता को बर्बरता से जवाब देने वाली कुछ और तस्वीरें देखिए।
ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब तक आपने बूचा के नरसंहार की तस्वीरें देखी, जिनमें रूसी फौजियों पर ठंडे दिमाग से शहरियों के कत्ल का इल्जाम लगा था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें तो लाइव एक्शन है। मगर यहाँ मामला उल्टा हो चुका है। यूक्रेनी फौजी बड़े इत्मीनान से जख्मी पड़े रूसी फौजियों के सिर में गोली मारते, उन्हें घसीटते और उनका कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक जख्मी रूसी फौजी को करीब से गोली मारने की यूक्रेनी फौजी की तस्वीरों से जुड़ी एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे यूक्रेनी फौजी के साथी उसे बताते हैं कि सड़क पर पड़ा रूसी फौजी अब भी जिंदा है, लेकिन एक यूक्रेनी सैनिक उसे सब कुछ जानते हुए भी बेहद करीब से गोली मार देता है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी यूक्रेनी फौजी जख्मी रूसी सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के हाथों अपने जैसे दूसरे इंसानों को एक जगह जमा करने का ये तरीका रूह को छलनी कर जाता है। देखिए कैसे यूक्रेनी फौजी कथित तौर पर जख्मी रूसी फौजी को बिल्कुल किसी बेजान चीज की तरह सड़क पर घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ड्रोन कैमरे में कैद कीव के नजदीक की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में बूचा नरसंहार से काफी पहले ठंडे दिमाग से किए गए रूसी सैनिकों की एक ऐसी हरकत कैद है जो पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा बनी है। आइए पहले सिलसिलेवार तरीके से इन तस्वीरों को देख लेते हैं। करीब 10 सिविलियन व्हीकल यानी आम शहरियों की कारें एक काफिले की सूरत में कीव से लौटने की कोशिश कर रही है। ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब रूसी फौज ने कीव पर कहर बरपाना शुरू ही किया था। लेकिन अभी ये कारें और आगे बढ़ती, तब तक सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच से इन कारों पर फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग से घबराकर एक एक कर सभी कारें यू टर्न लेने लगती हैं, लेकिन एक कार यू टर्न नहीं ले पाती और बीच सड़क पर ही रुक जाती है। असल में कारों पर अचानक हुई फायरिंग के चलते इस बदनसीब कार के लिए मुड़ना मुमकिन नहीं होता, और तब कार से एक शख्स फौरन बाहर निकलता है और सरेंडर करने की मुद्रा में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है ताकि उस पर कोई और हमला न हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बेगुनाह नागरिक के यूं हाथ उठाकर सरेंडर करने के बावजूद इस शख्स को गोली मार दी जाती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। और सिर्फ उसका अकेले ही कत्ल नहीं होता, बल्कि उसकी बीवी की भी हत्या कर दी जाती है। कत्ल का ये इल्जाम रूसी फौज पर है। अपने इन्वेस्टिगेशन में बीबीसी ने इन तस्वीरों की पुष्टि की है। खबरों की माने तो उस रोज इस कार में मैक्सिम लोवेंको और उनकी पत्नी केसजेना के साथ साथ उनका 6 साल का बेटा और एक दोस्त की बुजुर्ग मां भी बैठी थी। लेकिन रूसी फौजियों ने दंपति की हत्या करने के बाद मासूम बच्चे और बुजुर्ग महिला को जाने दिया। बाद में जिंदा बची पीड़ित महिला ने बताया कि कैसे फौजियों ने एक बेगुनाह दंपति की तब हत्या कर दी जब उनका बच्चा उनके सामने था और गोलियों का शिकार बना मैक्सिम चिल्ला चिल्ला कर कार में बच्चे के बैठे होने की बात कह रहा था। यूक्रेन के आसमान में उड़ता ये रशियन हेलीकॉप्टर अपना अगला शिकार यानी नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन को तबाह करने वाले रशियन मिसाइल्स, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स की तरह ये भी तबाही की एक और कहानी लिखने जा रहा है। लेकिन जमीन में स्क्रीन पर निगाह गड़ाए यूक्रेनी फौजी इस हेलीकॉप्टर को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और फिर जैसे ही ये रशियन हेलीकॉप्टर थोड़ा और आगे बढ़ता है, यूक्रेनी सैनिक बिल्कुल सटीक निशाने से आसमान में ही इस हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ा देते हैं। ये तस्वीर खार्किव की बताई जाती है। पिछले 43 दिनों से यूक्रेन में जारी आमने सामने की जंग में ऐसे नामालूम कितने ही वाकये सामने आ चुके हैं, लेकिन कैमरे में कैद ये तस्वीरें यकीनन हालात का सही सही बता देती हैं। आज तक ब्यूरो। जानकार बता रहे हैं कि जंग की जमीन यानी यूक्रेन से तबाही की तमाम तस्वीरें अभी सामने आ ही नहीं। ये तमाम तस्वीरें तब सामने आएंगी जब जंग थम जाएगी। वैसे डर इस बात का है कि कहीं आने वाली तस्वीरें इंसानी तबाही की सबसे भयानक तस्वीरें न हो, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी ही आ रही। तो आइए कुछ और तस्वीरों के जरिए जानते हैं जंग की कहानी।
रूस ने यूक्रेन की हालत क्या की है, इससे तो आप वाकिफ होंगे। यूक्रेन पर हमला भले ही हो रहा हो, भले ही हजारों लोगों की जान जा रही हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि यूक्रेन इन हमलों का सिर्फ शिकार हो रहा है। यूक्रेनी सेना डटकर न सिर्फ मुकाबला कर रही है, बल्कि रूसी सैनिकों को सबक भी सिखा रही है। कुछ तस्वीरें और वीडियोस इस बात की तस्दीक करते हैं कि रूसी सैनिकों और मिसाइलों का यूक्रेन में क्या हाल है। यूक्रेन की तबाही देख दुनिया हैरान है। जंग की ये तस्वीरें, लाशों के अंबार का ये वीडियो और इंसानियत के कत्लेआम की गवाह इस समय पूरी दुनिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन ही बेहाल है। हालत तो यूक्रेन को तबाह करने के मकसद से दाखिल हुए रूसी सैनिकों की भी खराब है। तस्वीर में दिख रहे ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेनी सैनिकों ने धूल चटा दी है। इन तस्वीरों को देखकर तो साफ है कि यूक्रेन का एजेंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यूक्रेन ने ये मान लिया है कि कुछ भी हो, लेकिन यूक्रेन झुकेगा नहीं। रूस से ये युद्ध जीतने के लिए यूक्रेन की इच्छा शक्ति बेहद मजबूत है, जिसके दम पर अब तक यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी फौज को कीव में कदम रखने से रोक कर रखा है, बल्कि रूसी फौज को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना रूस ने दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं उठाया था। यूक्रेनी फौज के दावे के हिसाब से अब तक रूस के 18,600 सैनिकों को मार गिराया गया है। 684 रूसी टैंकों को आग के हवाले किया गया है। 150 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को ढेर किया गया है। 1861 रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया है और 332 रूसी तोपों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि रूस के मन के मुताबिक ये जंग तो नहीं चल रही। न ही यूक्रेन झुका, न रूस जीता, न ही युद्ध खत्म हुआ, न ही रूस यूक्रेन को हासिल कर पाया। लेकिन यूक्रेन की फौज ने जिस दिलेरी और जज्बे के साथ रूसी फौज का सामना किया है और पलटवार किया है, उसके बाद इस जंग में यूक्रेन के जीत के चांस भी बन चुके हैं। ये दावा अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ने किया है। यानी अब ये जंग 50-50 की होती हुई दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।